मैं अजय व्यास आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल बॉस ऑफ कॉमर्स पे। हाँ जी दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं यस माय डियर स्टूडेंट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में सुख दुख यस और हमारे ओसी में एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसी तरह हमारे इकोनॉमिक्स में चलता है मेरे दोस्तों एजम्पशन के साथ में एक्सेप्शन। क्या होता है एक्सेप्शन? कहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सेप्शन? यस माय डियर स्टूडेंट 8 मार्क्स के लिए डायरेक्टली अगर बोर्ड में पूछ लिया गया कि डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शन, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को पहले तो शेड्यूल, डायग्राम, एजम्पशन और फिर एक्सेप्शन कंपलसरी लिखना होता है। सिर्फ एक्सेप्शन पूछा है तो भी एजम्पशन कंपलसरी है मेरे दोस्तों। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा दूं एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। और आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक करिए, शेयर करिए मेरे दोस्तों, बेल आइकन को हिट करना, क्योंकि बजेगा बेल तो बोलेगा सर। आज का जो वीडियो है मेरे दोस्तों वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज ये साल मुझे डैम श्योर है कि एक्सेप्शन, चाहे वो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन हो, चाहे वो आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन हो, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं मेरे दोस्तों। सो एक्सेप्शन का मतलब मैं आपको आसान तरीके से सबसे पहले बता देता हूं। एक्सेप्शन मींस जहां पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। जी हाँ, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने हमें सिखाया था, अदर थिंग बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। जी हाँ, मैं आपको सिखाता हूं यहाँ पे लीगल चीट। जी दोस्तों, सो कैसे बाय हार्ट करोगे वो लोग को बेटा। सो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था 1890 में, अदर थिंग बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। जी हाँ, और हमारी जो डिमांड कर्व थी वो लेफ्ट टू राइट कहां पे जा रही थी बेटा? डाउनवर्ड, जिसे हम नेगेटिव कर्व कहते हैं। बट ये है हमारे एक्सेप्शन, जिसके ऊपर अल्फ्रेड मार्शल का जो लॉ है, जो स्टेटमेंट है, वो लागू नहीं होता है। और यहां पे हमारी डिमांड कर्व कहां पे जाएगी बेटा? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। जी हाँ मेरे दोस्तों, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। तो यहां पे होगा क्या? जब भी हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो एक्सेप्शन का जो डायग्राम है वो कैसा दिखेगा मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर हम वीडियो को डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग बता दे वाई एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस, और मेरे दोस्तों प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमने पढ़ा था प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज, बट एक्सेप्शन वो कंडीशन है, वो सर्कमस्टेंस है जहां पे हमारी प्राइस क्या होगी बेटा? जितनी जितनी प्राइस, ये मेरी ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल डिमांड, प्राइस इंक्रीज, यहां पे डिमांड भी इंक्रीज होगी। P to P1, P to P1, Q to Q1, P1 to P2, Q1 to Q2, मतलब जैसे जैसे मेरी प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरी डिमांड भी बढ़ती जाएगी, और मुझे डिफरेंट पॉइंट्स यहां पे अवेलेबल होंगे। और जब भी ये पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा तो एक कर्व मिलेगी जिसे नाम दूंगा डीडी कर्व। और ये डीडी कर्व जो है मेरे दोस्तों, ये है हमारी एक्सेप्शन डिमांड कर्व की। यस, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड की कर्व, जो कहां से कहां जा रही है बेटा? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। तो जितने भी एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं वहां पे हमारी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होने वाली है, ये हमको समझ के चलना है। तो बेटा अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब इंटरेस्टिंग वीडियो आगे बढ़ने वाला है, और अंत तक चैनल में बने रहना। मैं प्रॉमिस करता हूं अपने हाथों के जादू पे और लीगल चीट की मदद से मैं आपको सभी आंसर्स बाहर करा दूंगा मेरे बच्चों। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई का। बट बिफोर दैट, मैंने जैसे आपको कहा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, जान लेते हैं डिटेल में। देयर आर द सर्टेन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, जिनके ऊपर लॉ अप्लाई होने वाला नहीं। इट मींस अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस कंज्यूमर बाय मोर एंड मोर, यस माय डियर स्टूडेंट, कंज्यूमर बाय मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विद द हायर द प्राइस। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे वो अपनी डिमांड भी बढ़ाते जाएगा मेरे दोस्तों। एंड प्राइस फॉल्स सो डिमांड आल्सो भी फॉल्स, एंड हमारी जो डिमांड कर्व है वो स्लोप क्या होगी बेटा? अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो मैं आपको फिर से एक बार रिप्रेजेंट करके बता देता हूं हमारी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड कर्व। ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है, यहां पे ओरिजिन है, ये हम ले लेंगे प्राइस और ये ले लेंगे क्वांटिटी डिमांड। प्राइस ओरिजिनल है और ये हमारी क्वांटिटी डिमांड ओरिजिनल है। हम पॉइंट ले लेते हैं मेरे दोस्तों,
मैंने अभी क्या कहा, एक्सेप्शन में क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग द प्राइस, इंक्रीजिंग द क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे जैसे मार्केट में प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम क्वांटिटी डिमांड भी क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। और ईच टाइम वी गेट द व्यू वन न्यू पॉइंट, और ये सभी पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे मेरी डिमांड कौन मिलेगी, जो जा रही है मेरे लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। सो कौन कौन से पॉइंट एक्सेप्शन में लिखने हमें दोस्तों, सो 5 से 6 पॉइंट होते हैं एक्सेप्शन के, जिन्हें लिखने के बाद आपको 4 मार्क्स बोर्ड में मिल जाएंगे मेरे दोस्तों। तो सबसे पहला एक्सेप्शन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज अ गिफेन पैराडॉक्स। जी हाँ मेरे दोस्तों, गिफेन पैराडॉक्स का जो एक्सेप्शन है वो 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है कॉन्सेप्ट में। अगेन आई एम रिपीटिंग एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, गिफेन पैराडॉक्स का जो भी टॉपिक है या जो पॉइंट है वो अकेले भी एग्जाम में आ सकते हैं। 2 इंपॉर्टेंट है, गिफेन पैराडॉक्स और लॉ ऑफ सप्लाई का पहला एक्सेप्शन, जिसे मैंने आपको बहुत एनिमेटेड वे से सिखाया था, दैट इज चीता चतुर वाला एग्जांपल याद करना। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, जिसे हम बैकवर्ड बेंडेड कहते हैं। यस, गिफेन पैराडॉक्स और बैकवर्ड बेंडेड, ये 2 में से एक कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, तो जरा ध्यान से सुनिए। यस, गिफेन पैराडॉक्स का मतलब क्या है बेटा, तो यहां पे ये एक्सेप्शन है जहां पे लॉ अप्लाई नहीं होता है। हमारा लॉ होता है हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, बट यहां पे क्या होने वाला है, लोअर द प्राइस लोअर द डिमांड, और लोअर द प्राइस लेसर द डिमांड, हायर द प्राइस हायर द डिमांड। ये अप्लाई कहां पे होने वाला है, इंफीरियर गुड्स एंड लो क्वालिटी गुड्स, वो गुड्स जिनकी शॉर्ट लाइफ होती है, वो गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ऐसे गुड्स के लिए हमारा लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। Those whose demand does not raise even if the price falls। जी हां, जो इंफीरियर और लो क्वालिटी गुड्स है इनके ऊपर हमारा लॉ अप्लाई नहीं होता है, ऐसा सर रॉबर्ट गिफन ने कहा था। सर रॉबर्ट गिफन ने क्या बताया हमें बेटा, सर रॉबर्ट गिफन ने हमें एग्जांपल दिया ब्रेड और मीट का। सर रॉबर्ट गिफन ने देखा कि इंग्लैंड में, यस मेरी स्टोरी जरा ध्यान से सुनिए फिर मैं आगे जाता हूं। सर रॉबर्ट गिफन ने इंग्लैंड में एक प्रैक्टिकल किया था, ना दिवाली ना दशहरा, वो पहुंच गए मेरे भाइयों ब्रेड वाले की दुकान पे। देखा सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रेड का नाश्ता करते हैं इंग्लैंड में, तो उन्हें कहा गया ब्रेड वाले को, ब्रेड वाला आई एम इंक्रीज योर सप्लाई। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप अपनी दुकान में क्या करें, सडनली प्राइस फॉल कर दीजिए, अचानक आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। ब्रेड वाला बोलता है अरे भाई ऐसा कैसा होगा, डिमांड कैसे बढ़ेगी। ब्रेड वाले ने ना दिवाली ना दशहरा ना ईद ना बैसाखी, और उसने अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज कर दी। क्या होगा, एज पर द अल्फ्रेड मार्शल लॉ, प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज। हमारे सर रॉबर्ट वही करने गए थे इंग्लैंड में, ब्रेड वाले को बोला प्राइस डिक्रीज कर दो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जैसा ब्रेड वाले ने प्राइस डिक्रीज किया, पब्लिक रिफ्यूज टू बाय दैट प्रोडक्ट, बिकॉज पब्लिक को यह समझ में आ रहा था कि भाई ना दिवाली ना दशहरा ना बैसाखी ना ईद, इसने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम क्यों किया, कुछ तो लोचा है, क्वालिटी में कोई तो कॉम्प्रोमाइज हुई है, एंड दे रिफ्यूज टू बाय the bread and they started to have the meats। यहां पे मेरे दोस्तों ब्रेड के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं हुआ। चलिए इसे और डिटेल में अच्छे से पढ़ते, और इसे कहते हैं इंफीरियर गुड्स या फिर गिफेन पैराडॉक्स। एट द, यहां पे ध्यान से, एट द डिमांड डिक्रीजिंग व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल्स। जी हां दोस्तों, सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड decline, the people did not buy more because increasing in their real income and purchasing power, and my dear student, they prefer to buy superior goods like as a meat except of the bread। they feel that bread की क्वालिटी खराब हो गई होगी, इसीलिए ब्रेड वाला अपनी ब्रेड सस्ते में बेच रहा है, और उन्होंने वो ब्रेड की प्राइस डिक्रीज होने के बाद भी डिमांड बढ़ाई नहीं। सो इसीलिए मेरे दोस्तों इसे कहा जाता है गिफेन पैराडॉक्स। याद रहेगा, 2 मार्क का कॉन्सेप्ट है, स्टोरी लिख के आने के 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ सेकेंड पॉइंट, दैट इज नोन एज अ माय डियर स्टूडेंट प्रेस्टीज। यस माय डियर स्टूडेंट, प्रेस्टीज गुड्स। जब मैं बात करता हूं प्रेस्टीज की, जब मैं बात करता हूं अपनी इज्जत की, वहां पे हम ऐसा कभी महफिल में जाके दोस्तों के सामने नहीं बोलते ए भाई मैंने सस्ती चीज ली। अगर आपको आपकी प्रेस्टीज बतानी है तो आप महंगे से महंगी गुड्स खरीदते हो। यस, धीरूभाई अंबानी, सलमान खान, शाहरुख खान जब पार्टीज में जाते हैं तो अपने महंगे महंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हैं।
अपनी महंगी महंगी ज्वेलरी खरीदते, कभी नहीं सुनोगे कि सबसे सस्ता प्रोडक्ट खरीदा, राइट? टू शो द प्रेस्टीज दे बाय मोर कॉस्टलीस्ट गुड्स एंड दे पे हायर द प्राइस टू शो देयर प्रेस्टीज। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब मैं बात करूं प्रेस्टीज की, वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड लागू होता नहीं है। सस्ता है तो रिफ्यूज टू बाय, महंगा है तो ज्यादा खरीदेंगे, टू शो देयर प्रेस्टीज। यस, एक्सपेंसिव गुड्स like as a diamond, gold, etc. are the status symbol of the person. So rich, rich buy more for it. Their price are high. Yes, rich people क्या करते हैं? जितना महंगा होगा उतना ज्यादा खरीदते, to show the status, right my dear student? So यहाँ पे हमारा law of supply लागू नहीं होगा. Price low, they refuse to buy. Price high, they buy more and more, my dear student. Second point, habitual goods. जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिसे मैं कहूंगा पान खाने की आदत है, खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने की आदत है, किसी को चाय पीने की आदत है मेरे दोस्तों। सो हैबिचुअल गुड्स वो गुड्स है जिसे रेगुलरली हैबिचुअल या रेगुलरली खाते हैं लोग। अगर चीजों की प्राइस बढ़ भी गई तो भी वो खाएंगे। जैसे कि मैं कहूं आपको, अभी लॉकडाउन में लिकर, दारू, यस माय डियर स्टूडेंट, जिनको हैबिट है, दे आर द एडिक्टेड टू हैव दैट प्रोडक्ट, they are ready to pay double or triple price and they are going to buy, right my dear student? Due to the habit of consumption, certain goods like is purchase is required quantity, even price is high. महंगा होगा तो भी खरीदेंगे क्योंकि उसे वो चीज की क्या पड़ चुकी है बेटा, आदत पड़ चुकी है। तो I'll just give you the example of the tea, or I can say cigarette for chain smoker, I can say that the liquor for the drunkard। ये लोग को अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए चाहे कितना भी पे करना पड़े वो पे करेंगे और प्रोडक्ट खाएंगे। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है प्राइस हाई देन दे विल बाय लेसर क्वांटिटी, बट यहां पे ऐसा नहीं है। मैं कहूंगा हैबिचुअल प्रोडक्ट्स के लिए ये लॉ अप्लाई नहीं होता है, दे बाय मोर एंड मोर इवन प्राइस इज हायर माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा एक्सेप्शन ऑफ डिमांड का, दैट इज प्राइस इल्यूशन। यस माय डियर स्टूडेंट, प्राइस इल्यूशन एक ऐसी चीज है, आप लोगों को पता है बड़ा है तो बेहतर है, महंगा है तो अच्छा है। बहुत सारी कहावत है मेरे दोस्तों मार्केट में जो कहते हैं सब लोग कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। और पब्लिक महंगे प्रोडक्ट खरीदती है बिकॉज दे ट्रस्ट ऑन दैट ब्रांड। उन्हें लगता है ब्रांडेड प्रोडक्ट अच्छे ही होते हैं, जो महंगी चीजें वो अच्छी होती है, एंड दैट्स व्हाई पीपल गो एंड बाय द मोर कॉस्टलीस्ट प्रोडक्ट्स एज कंपेयर टू चीपेस्ट। तो यहां पे भी लो हमारा लागू नहीं हो रहा है मेरे दोस्तों। कंज्यूमर हैव टू इल्यूजन दैट प्राइस, यस माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए यहां पे, हाई प्राइस गुड्स आर बेटर क्वालिटी। महंगा है तो अच्छा ही होगा, देयरफॉर द डिमांड फॉर सच गुड्स टेंड टू इंक्रीज विद द हायर प्राइस। यस, हम आज भी एप्पल मोबाइल 1,90,000, 1,20,000, 80,000 का खरीदते बिकॉज महंगा है। स्टेटस सिंबल, जिसके पास में एप्पल का मोबाइल है वो रिच पर्सन होगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इसकी क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी होगी, इसके फंक्शनिंग भी बहुत अच्छे होंगे, दैट्स व्हाई पीपल बाय दैट प्रोडक्ट, राइट? सो यहां पे प्राइस हाई है बट ड्यू टू द स्टेटस सिंबल, ड्यू टू द गुड क्वालिटी, पीपल रेडी टू पे मोर। और यहां पे भी अल्फ्रेड मार्शल का हमारा लॉ लागू हो पा रहा नहीं है मेरे दोस्तों। यहां पे कहा जा रहा है, फॉर एग्जांपल, branded products which are expensive and demand even at high price, people ready to pay high price, even the price is high, they are ready to demand the product, right my dear student? Next one known as ignorance. Sometimes it's happened, कहीं पे आज मैं आपसे यहां पे बातें कर रहा हूं, ऑन ऑफ सडन स्टेशन पे कोई ऑफर चालू है, एक पे एक फ्री, एक प्रोडक्ट लेने पे दो प्रोडक्ट फ्री, price decrease, but I am not aware about that discount, I am not aware about that offer in the market, और मैंने वो प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं। और हो सकता है वैसा ही कोई प्रोडक्ट मैंने दूसरी दुकान से ला जहां पे ऑफर थी ही नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, समटाइम ड्यू टू द इग्नोरेंस, यस मेरे दोस्तों, इग्नोरेंस एक ऐसा फैक्टर है पीपल का, बाय मोर कमोडिटी इवन हाई प्राइस बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट द ऑफर एंड बेनिफिट्स इन द मार्केट। सो माय डियर स्टूडेंट, this may happen when consumer ignore about the price of a commodity at other place। आप समझ पा रहे हो मेरे बच्चों, ये इग्नोरेंस का मतलब क्या है? सपोज मैं कहता हूं कि भाई मुझे बैग परचेस करना है और बैग अंधेरी में भी मिल रहा है, मलाड में भी मिल रहा है,
but right now I am in Malad and I am not aware about the अंधेरी डिस्काउंट, अंधेरी में जो ऑफर चल रही है मुझे पता नहीं है। अंधेरी में ऑफर थी, एक बैग खरीदने पे एक बैग फ्री है, ओनली पे 150 रुपीज एंड यू विल गेट 2 बैग्स। बट मलाड में वही बैग 150 में मिल रहा है सिंगल। मुझे नहीं पता थी अंधेरी की ऑफर, और मैंने मलाड से क्या कर लिया, एक बैग परचेस कर लिया ₹150। आफ्टर 2 डे मेरे नेबर्स ने कहा अरे भाई अंधेरी में भी ये बैग मिल रहा था, 1+1 की ऑफर थी, वो भी 150 में, मतलब आपका एक बैग 75 में था। मैं कहा अरे यार मुझे पता ही नहीं था कि ये ऑफर है, एंड ड्यू टू इग्नोरेंस आई पे हाई वैल्यू एंड परचेज द गुड्स। एंड नेक्स्ट एंड फाइनल माय डियर स्टूडेंट, जी हाँ दोस्तों, स्पेकुलेशन भी एक ऐसा फैक्टर है जिस पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है मेरे दोस्तों। स्पेकुलेशन का मतलब क्या करना, चेंज इन अ प्राइस or expected that change in a price in future for the commodity. The law of demand does not hold true when expected price to be raised till future. मुझे लगता है फ्यूचर में प्राइस क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो आज ऑलरेडी आई जस्ट गिव द एग्जांपल ऑफ पेट्रोल, आई जस्ट गिव द एग्जांपल ऑफ गोल्ड। यस, एवरी डे प्राइस ऑफ गोल्ड इज गोइंग टू चेंज, और अगर आज प्राइस बढ़ी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कल भी बढ़ेगी। सो बेटर टू गो टुमारो, टुडे आई गो एंड परचेज द गोल्ड बिकॉज आई एम एक्सपेक्टेड दैट फ्यूचर में प्राइस और बढ़ जाएगी। तो विद इंक्रीजिंग प्राइस आई एम गोइंग एंड बाय द प्रोडक्ट। प्राइस हाई है फिर भी मैं डिमांड ज्यादा कर रहा हूं बिकॉज आई एम एक्सपेक्टेड दैट फ्यूचर प्राइस ऑल्सो फर्दर इंक्रीज। इन दिस केस ऑल्दो द प्राइस हैव रेज्ड टुडे, कंज्यूमर विल डिमांड मोर एंड एंटिसिपेटेड फर्दर रेज इन द प्राइस। सो स्पेकुलेशन भी हमारा एक फैक्टर है जिस पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, प्राइस ऑफ ऑयल, शुगर एंड टेंड टू बी रेज्ड बिफोर दिवाली, सो पीपल गो एंड परचेज मोर एट हायर प्राइस as they anticipated, as they expected future price further raise, and even they increase the demand with higher the price. ये है हमारे बेटा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड जो एग्जाम में आने वाले हैं मेरे दोस्तों। सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग द वीडियो, एंड मेरे दोस्तों का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे।